तो हेलो गाइस, आज हम बहुत ही डिमांडेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। बिकॉज बहुत सारे भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करते हैं पैसा कमाने के लिए, बट पैसा नहीं कमा पाते, उल्टा गवाते हैं क्योंकि उन्हें स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे भाइयों के दिमाग में एक क्वेश्चन चलते रहता है कि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो क्या मैं शेयर मार्केट को सीख सकता हूँ? तो मेरा जवाब रहेगा जी हाँ, आप लोग शेयर मार्केट को सीख भी सकते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। देखिए, आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस को पूरा अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको मेनली 7 पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ेगा। आप अगर 7 पॉइंट्स को समझ जाते हैं तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस को समझना इजी हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को 7 पॉइंट्स को पूरा प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो के यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को टिकर टेप को ओपन करना है। देखिए, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। मोबाइल में ओपन करने के लिए आपको क्रोम को डेस्कटॉप साइड में ओपन करना है, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को लैपटॉप में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को टिकर टेप को ओपन कर लेना है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिकर टेप को जैसे ओपन करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। टिकर टेप जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे वहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे जो पहला पॉइंट है वैल्यू इन्वेस्टिंग। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कंपनी सर्च करते हैं, टाटा मोटर्स। यहाँ पे आ गया, आपको टाटा मोटर्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करना है उसके बाद आपको नीचे की ओर आना। थोड़ा सा इंटरफेस खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, नेट थोड़ा स्लो है भाई, सॉरी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट है वैल्यूएशन, यानी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब होता है महंगा सामान को सस्ता में खरीदना। वॉरेन बफेट ने बार बार कहा है कि आप अगर शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। आपको सस्ता स्टॉक को खोजना पड़ेगा। देखिए, सस्ता स्टॉक मतलब होता है अंडर वैल्यू स्टॉक। अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे खोजना, मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, पूरा इन डेप्थ वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वैल्यूएशन में देखना है। 10 का सामान 8 रुपए में मिलना ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यूएशन क्या है, हाई है। तो जब भी देख लिए वैल्यूएशन हाई है, यानी कि 10 का सामान आपको 15 में मिल रहा है, इसका जो वैल्यूएशन है हाई है, तो आपको यहीं से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको दूसरा कंपनी सर्च करना। देखिए, ये पहला ही पॉइंट है और पहला पॉइंट में ही कंपनी बाहर, आपको आप शेयर को बाई नहीं करना है। देखते हैं आपका कैसे लॉस लगता है। मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा, 7 पॉइंट अगर आप कर लेते हैं ना, उसके बाद आपका लॉस कभी नहीं होगा। तो आपको चलिए, इसमें तो कंपनी नहीं हुआ, दूसरा कंपनी सर्च करते हैं, कोल इंडिया। हाँ, कोल इंडिया, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देखिए, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। आप लोगों को मैं आज थ्योरी नहीं बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल ही दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लॉस नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे जो पहला ये पॉइंट वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वैल्यूएशन है एवरेज है। लो होता तो और अच्छा होता है, एवरेज चलेगा, हाई नहीं होना चाहिए। इसका एवरेज है तो चलेगा। पहला पॉइंट जब टिक हो गया, इसका मतलब आपको दूसरा पॉइंट में आना है। तो दूसरा पॉइंट में आने के लिए आपको नीचे की ओर आना है। ठीक है, नीचे की जैसे आते हैं, ये दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट में है पी रेशियो, पीबी रेशियो। आप लोगों को दोनों को देखना होता है। देखिए, पी रेशियो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका पी रेशियो कितना है 8, और पीबी रेशियो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 से जितना कम होगा अच्छा है, तो इसका पीबी रेशियो है 3.89, इसका 4 से कम है। देखिए, पीबी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, पी रेशियो भी जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोरकास्ट रेटिंग, इसका मतलब जितना भी एक्सपर्ट होता है वो अपना रेटिंग देता है। तो रेटिंग यहाँ पे 80% से अगर ज़्यादा है तो आपके लिए अच्छा है। आपको दूसरा पॉइंट में इतना कुछ देखना है, पी रेशियो, पीबी रेशियो और इसका फोरकास्टिंग रेटिंग। तो इसका दूसरा पॉइंट भी टिक हो रहा है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट में आने के लिए आपको यहाँ पे फाइनेंशियल पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इनकम पे आपको क्लिक करना है। इनकम पे क्लिक करना, उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे बस नीचे आना है। उसके बाद आपको इसको इधर कर देना पूरा, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे ही करना, ठीक है। उसके बाद पूरा आपको लास्ट तक कर लेना है।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट में क्या देखना है, रेवेन्यू। कि देखिए मान लो कोई भी कंपनी है उसका रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स। मान लो कोई कंपनी है जिसका सेल्स ही नहीं हो रहा है तो वो क्या प्रॉफिट कमा के देगा। तो यहाँ पे इसका रेवेन्यू देखना है, रेवेन्यू इसका साल दर साल बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2015 में कितना इसका रेवेन्यू था, यानी कि सेल्स कितना था 80,696 करोड़। उसके बाद 2016 में है 83,801 करोड़। उसके बाद 2017 में है 83,487 करोड़। तो ये बढ़ रहा है। उसके बाद 2018 में है 90,219 करोड़। उसके बाद 2019 में है 1,05,422 करोड़, इसमें भी बढ़ा है। उसके बाद 2020 में 1,02,525 करोड़। तो यहाँ 2021 में भी देख सकते हैं थोड़ा सा घटा है 93,768 करोड़। उसके बाद देख सकते हैं 2022 में फिर से बढ़ा है 1,13,596 करोड़। उसके बाद 2023 में जो है 1,44,802 करोड़। TTM का फुल फॉर्म होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। इसका मतलब होता है पिछले 12 मंथ का सेल्स। तो पिछले 12 महीने का सेल है 1,49,645 करोड़। तो यहाँ पे 2015 में कितना था 80,696 करोड़ और अभी प्रेजेंट में है 1,49,645 करोड़, यानी कि इसका जो सेल्स है बड़ा है। का तीसरा पॉइंट वो भी सही हो रहा है। तो आपको चौथा पॉइंट की तरफ आना है, नेट इनकम, कि उसका नेट इनकम बढ़ रहा है कि नहीं। सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन नेट इनकम भी बढ़ना चाहिए। तो इसका 2015 में देख सकते हैं नेट इनकम था, नेट इनकम को आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, 13,726 करोड़। उसके बाद 2016 में है 14,266 करोड़। उसके बाद 2017 में 9,280 करोड़, इसमें थोड़ा सा घटा है। उसके बाद 2018 में 7,038 करोड़। 2019 में फिर से बढ़ गया है 17,463 करोड़। उसके बाद 2020 में थोड़ा सा घटा है 16,714 करोड़। उसके बाद 2021 में है 12,699 करोड़, थोड़ा सा घटा। उसके बाद 2022 में 17,358 करोड़। उसके बाद 2023 में 28,165 करोड़, इसमें पूरा बढ़ गया है। TTM का मतलब होता है पिछले 12 मंथ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे पिछले 12 मंथ का प्रॉफिट कितना है 28,059 करोड़। इसका प्रॉफिट भी बड़ा है, बीच में कहीं कहीं घटा है लेकिन इसका प्रॉफिट बड़ा है 28,059 करोड़। और उसका 2015 में कितना था, 2015 में था 13,726 करोड़, यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो देखिए कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर बढ़ता है तो आप लोग जाके देख लेना, उसका सेल्स बड़ा होगा, उसका प्रॉफिट बड़ा होगा, तभी जाके शेयर प्राइस बढ़ता है। चौथा पॉइंट भी आपका सही हो गया। अब आपको आना है पांचवा पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट में आने के लिए आपको ऊपर जाना है और आपको यहाँ पे दबाना है बैलेंस शीट, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बैलेंस शीट पे क्लिक करते हैं नीचे आना है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा नीचे आना है, इसको इधर कर दे। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखना है टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को टोटल एसेट दिखाते हैं। टोटल एसेट क्या होता है, कंपनी का संपत्ति जितना भी है, टोटल संपत्ति जितना भी है। तो कंपनी का संपत्ति बढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी मान लो जितना अभी है 10 साल बाद भी उतना ही संपत्ति रहेगा तो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। इसके लिए उसका संपत्ति बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं इसका संपत्ति बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो 2014 में है इसका 1,04,938 करोड़। 2015 में 1,11,266 करोड़। 2016 में 1,13,560 करोड़, यानी कि इसका संपत्ति बढ़ रहा है। 2017 में 1,18,586 करोड़। उसके बाद 2018 में 1,25,470 करोड़। उसके बाद 2019 में 1,33,021 करोड़। उसके बाद 2020 में 1,50,020 करोड़। उसके बाद 2021 में 1,61,050 करोड़। उसके बाद 2022 में 1,79,436 करोड़। उसके बाद 2023 में है 2,09,875 करोड़, यानी कि इसका संपत्ति बढ़ा है। चलिए आप टोटल लायबिलिटी को देख लेते हैं। देखिए टोटल लायबिलिटी घटना चाहिए, जितना घटेगा उतना अच्छा है, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व, कि उसको देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2014 में है 62,470 करोड़। उसके बाद 2015 में 70,847 करोड़। उसके बाद 2016 में 78,622 करोड़। उसके बाद 2017 में 93,722 करोड़। उसके बाद 2018 में 1,04,929 करोड़। उसके बाद 2019 में 1,06,158 करोड़। उसके बाद 2020 में 1,17,469 करोड़। उसके बाद 2021 में 1,24,092 करोड़। उसके बाद 2022 में 1,35,619 करोड़। उसके बाद 2023 में 1,51,860 करोड़, यानी कि इसका जो संपत्ति है 2,09,875 करोड़। इसका जो दायित्व है 1,51,860 करोड़।
देखिए संपत्ति जो है उसका आधा होना चाहिए लायबिलिटी। तो यहाँ पे 2 लाख है तो यहाँ पे 1 लाख होना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा है तो चलेगा, इतना चलेगा, क्योंकि किसी किसी का तो इससे ज़्यादा लायबिलिटी हो जाता है, तो ये तो चलेगा, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन इसमें चलेगा। तो आपका 5वां पॉइंट क्लियर हो गया बैलेंस शीट। उसके बाद आपको 6ठा पॉइंट की तरफ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्लो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, बस सेम वैसे ही करना है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कौन बोल रहा है कि बहुत ये मुश्किल है? बहुत मुश्किल नहीं है, पूरा आसान है। कैश फ्लो में क्या देखना होता है? मेनली कैश फ्लो में देखना होता है कि फ्री कैश फ्लो कितना है। मान लो कंपनी को कुछ आज होती है तो पैसा का रिक्वायरमेट होता है, तो उसके पास कैश कितना है अभी। तो फ्री कैश फ्लो देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 2014 में उसके पास फ्री कैश फ्लो था 10,408 करोड़, थोड़ा घटा है 9,480 करोड़। उसके बाद 2016 में 7,368 करोड़। उसके बाद 2017 में 7,784 करोड़। 2018 में 12,585 करोड़। उसके बाद 2019 में 9,298 करोड़। 2020 में नेगेटिव में था 643 करोड़। उसके बाद 2021 में भी नेगेटिव में था 287 करोड़। उसके बाद फिर 2022 में 29,083 करोड़, पूरा बढ़ गया है। उसके बाद 2023 में अभी है 20,372 करोड़, यानी कि इसके पास फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो 6ठा पॉइंट था कैश फ्लो, वो भी इसका सही हो रहा है। इसके बाद आपको 7वां और आखिरी पॉइंट देखना है। यहाँ पे आपको होल्डिंग पे क्लिक कर देना है। होल्डिंग में क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आना है और सबसे पहले आपको देखना है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि आपको 7वां पॉइंट देखना है प्रमोटर, कि प्रमोटर क्या होता है। प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी को स्टार्ट करता है, जो चालू करता है, उसे प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर के पास कितना इसका शेयर का होल्डिंग है, यानी कि इसके पास शेयर कितना है। तो प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा होना अच्छा माना जाता है। तो इसके पास देख सकते हैं 63.13 है, यानी कि इसका जो प्रमोटर इसके पास अच्छा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है म्यूचुअल फंड। देखिए कोई भी कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है तो आपके लिए अच्छा है, तो आपको म्यूचुअल फंड में क्लिक कर देना। तो देख सकते हैं यहाँ पे 9.85 से लेकर 11.6, यानी कि इसमें म्यूचुअल फंड बढ़ा है, तो एक अच्छा सिग्नल है। म्यूचुअल फंड का बढ़ना एक अच्छा सिग्नल होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से जाना है और फिर से चेक करना है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 से 13% गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी बढ़ा है, तो एक अच्छा सिंबल है। कोई भी शेयर में अगर रिटेल घट रहा है, रिटेल मतलब हम लोग शेयर को बाय करते हैं उसे ही रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, वो अगर घट रहा है तो वो एक अच्छा सिंबल माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे घटा नहीं है, बस 484 से 51 है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 7वां पॉइंट में प्रमोटर को देखना है, म्यूचुअल फंड को देखना है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को देखना है। तो इसमें 7 पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। जब भी आप शेयर को बाय करो, आप 7 पॉइंट को लेके कॉपी में लिख लो, जो मैं बता रहा हूँ कॉपी में लिख के उसके बाद 7 पॉइंट को मैच कराओ। अगर 7 पॉइंट्स मैच हो रहा है तभी शेयर को बाय करो। उसके बाद मेरे को आप कमेंट करके बताना कि भैया मैं शेयर को बाय किया था, लॉस हो गया। लॉस हो ही नहीं सकता, आप उससे पहले ही वो जो कंपनी आपके पास से निकल जाएगा। तो आपको ऐसी शेयर को बाय करना होता है। उसके बाद आपको शेयर को होल्ड करना है लॉन्ग टर्म तक। आप अगर बेसिक सा काम कर लेते हो उसके बाद आपका लॉस होने का चांस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जाके शेयर को जाकर बाय कर लेना। मैं आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक शेयर को लेके आपको दिखाया हूँ। इसी को ही फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो बताइए आप लोगों को बहुत हार्ड लगा? पूरा इजी है, आप लोगों के लिए कोई बच्चा भी कर सकता है। अगर आप लोग एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो वीडियो को और सीखो। देखिए आप जब तक शेयर मार्केट को नहीं सीखते हैं आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। देखिए बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि आप अगर गरीब पैदा होते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अगर गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें आप ही की गलती है। इसलिए आप लोगों को गरीब नहीं मरना, आप लोगों को शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। तो प्लीज़ आप लोग शेयर मार्केट को सीखिए और मैं आप लोगों को सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग स्टॉक का फंडामेंटल करना सीख गए हैं। अगर सीख गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में अगर आप लोग अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाके फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि फिर नेक्स्ट वीडियो मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।